हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू ऑक्सी टेरो। काफ़ी समय बाद हम वापस मिल रहे हैं। आई एम सो सॉरी इतने बड़े ब्रेक के लिए, बट ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं। और आज हम रीडिंग करेंगे सितंबर मंथ की, और हम देखेंगे कि आने वाला ये जो कमिंग मंथ है ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस बीच में जब मैं ये वीडियोस नहीं बना रही थी, उस बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने टैरो कार्ड रीडिंग नहीं की या मैंने छोड़ दी थी। मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ और मैं एस्ट्रो टॉक पे भी जो है रीडिंग्स देती हूँ। एस्ट्रो टॉक पे मैं आपको सेम नाम से नहीं मिलूँगी, वो आपको एस्ट्रो टॉक पे ही जाके देखना होगा, क्योंकि एस्ट्रो टॉक की प्राइवेसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पे जो मेरा नाम है वो मैं नहीं बता सकती, वो आपको एस्ट्रो टॉक पे ही देखना होगा। तो जिन लोगों को मुझसे एस्ट्रो टॉक पे रीडिंग करानी है वो वहाँ पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। और हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी 3 पाइल होंगी, ठीक है। 3 पाइल में से आपको अपनी पाइल चूज़ करनी है अपने इंट्यूशन के बेस पे। यहाँ मैं इंट्यूशन इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है उससे ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, अपना इंट्यूशन यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपके जो इंट्यूशन पावर है ना वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। इंट्यूशन कैसे मतलब आप कर सकते हैं, कैसे आप अपनी पायल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आँख बंद कीजिए, 2-3 सेकेंड आँख बंद करके मेडिटेट कीजिए, और जो पायल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो पायल आप चूज़ कीजिए और अपनी रीडिंग आगे देखिए। क्योंकि जो टैरो का होता है वो आपके इंट्यूशन के बेस पे ही काम करता है। आपको इस रीडिंग में सब कुछ खुद से कनेक्ट करने की नीड नहीं है। जो पार्ट आपको लगे आपकी लाइफ से रेजोनेट हो रहा है, सिर्फ वही पार्ट आप एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ में फॉलो करें। अदर पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, उसको अपनी लाइफ से आपको ज़बरदस्ती कनेक्ट करने की नीड नहीं है गाइस। तो चलिए मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये होगा पाइल नंबर 1। आई गेस आपको अच्छे से दिख रहा हो। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1 गाइस। ये है पाइल नंबर 2। अभी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी 30 सेकेंड का। आप वहाँ अच्छे से मेडिटेट करके अपनी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये है लव डेक से, लव एंड रिलेशन डेक से पाइल नंबर 3। तो आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ वो पाइल आप सेलेक्ट करें। उसके बेस पे हम ये रीडिंग आगे शुरू करेंगे। तो गाइज़ ये है आपकी पाइल। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। आप 30 सेकेंड लीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, तो आपने ये पाइल चूज़ की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका ये जो मंथ है, ये सितंबर मंथ, ये जो कमिंग मंथ है ये कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, एंजल डेक से भी कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं सारी रीडिंग एक साथ करूँगी आपके लिए। तो पहले कार्ड निकाल लेते हैं, आने वाला सितंबर मंथ कैसा रहेगा। ओके, कार्ड निकल के आ गया है तो हम इसे ले लेते हैं। ये है परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। एक कार्ड टेक एक्शन, आस्क योर एंजल। मैं कुछ कार्ड इस डेक से भी निकालूंगी, मैं दिखा देती हूँ आपको। चिल्ड्रन, वेरी सून, एक्सप्रेस योर लव। अब इस डेक के थ्रू आपको जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जिसका भी आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो उसका आंसर मैं आपको येस एंड नो में दूंगी। वो हम लास्ट में बताएंगे कि क्या आंसर आया है। तो सबसे पहला कार्ड जो आपका आया था वो ये था, 7 ऑफ कप्स का कार्ड। अब जो कप्स होते हैं वो हमारे इमोशंस को बताते हैं,
ठीक है। हमारे माइंड में या हमारे दिल में जो बातें चल रही हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको बताते हैं कब्ज़। और ये बताता है कि आपका जो ध्यान है अभी वो मल्टीपल ऑप्शंस पे है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं ये करूं या वो करूं, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, या फिर ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है गाइस। ठीक है, तो आप इल्यूज़न में हैं, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप मैं इसके लिए मैं आपको सिंपल गाइडेंस दूंगी गाइस कि आप अपना इंट्यूशन यूज़ करो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंट्यूशन जो होते हैं वो आपकी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो कॉलिंग होती है। ठीक है, तो अगर आप डिसाइड करने में आपको डिफ़िकल्टीज हो रही हैं तो आप अपनी अंतरात्मा की, अपने इंट्यूशन को सुने, अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हों जिसमें स्नेक वगैरह दिखते हों। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे सपने लोगों को आते हों। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए सच ना हो, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए सच हो। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। ये मल्टीपल ऑप्शंस को बताता है, आपकी कंडीशन को बताता है कि अभी आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। आपके थॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी इस चीज़ पे कभी उस चीज़ पे। तो आपको सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना है। दूसरा कार्ड जो है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड आया था कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में आपका इशू चल रहा है। और ये कार्ड, ये क्वीन है, ये थ्रोन पे बैठी हैं और ये सीधे इनके हाथ में स्वॉर्ड है, और इस हाथ से देख रहे हैं आप जैसे कोई ऑर्डर देना होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑर्डर दे रही है, यानी कि इन्होंने अपना मन बना लिया है कि इनको क्या करना है। जो पावर है डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन लेने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सीधे ही इस कार्ड से कौन सा कार्ड आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो ऑलरेडी डिसीजन ले चुकी है, जो ऑर्डर दे रही है। ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको भी जल्द से जल्द अपना डिसीजन जो है वो बनाना होगा और आपको भी उस पर एक्शन लेना होगा। ये एक्शन के मोड में है ये। सो दिस इज़ गाइडेंस फॉर यू गाइज। अब आपको भी एक्शन के मोड में आना होगा। कुछ लोग हैं जो आलस में हैं, कुछ करना नहीं चाहते, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, बट अब आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। ये कार्ड देख लेते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड देखते ही ऐसे लगता है ना जैसे किसी ने दिल में छुरा भोंक दिया हो। देखिए, ये इस कार्ड का सिंपल सा मीनिंग है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ या कोई इंसिडेंट या किसी की कोई बात ऐसी हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करी हो, बहुत ज़्यादा चुभ गई हो। या ऐसा हो सकता है कि आने वाले कमिंग फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो आपके लिए ठीक ना हो। अब देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी। फ्यूचर जो होता है, हम लोगों को लगता है कि वो कहीं लिखा हुआ रखा है, और कोई बुक खोलेगा या कोई अपना नोटबुक खोलेगा या पंडित जी अपनी पत्रिका खोलेंगे और वहाँ से हमारा फ्यूचर जो है वो हमें पढ़ के बता देंगे। ऐसा नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कहीं पे भी आपका फ्यूचर रिटन है ऑलरेडी। आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं अपने डिसीजंस से, अपने एक्शंस जो आप लेते हैं। वक्त भी इसमें अपना रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स वक्त का बहुत बड़ा रोल होता है, और जो होता है कुछ परसेंट आपका लक होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होते हैं आपके एक्शंस होते हैं, आपका हार्ड वर्क होता है। अब पहले ही आपको गाइडेंस मिल गई है कि आप जो कंफ्यूज हैं उस कंफ्यूजन को हटाइए, अपना डिसीजन लीजिए, अदरवाइज़ तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजंस लीजिएगा गाइस। तो ये कार्ड्स हम हटा देते हैं साइड में। अब हम आ जाते हैं अपने एंजल डेक पे, गाइडेंस डेक पे। ठीक है, सो ये डेक बहुत ब्यूटीफुल होती है। मुझे ऐसा लगता है इस डेक को स्पेशली एंजल्स की ब्लेसिंग मिली हुई है। तो सबसे पहला कार्ड हम देख लेते हैं, टेक एक्शन। आप लोगों की पाइल में ना, पाइल नंबर 1, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो
एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके स्टार्टिंग से ही ये रीडिंग में मैंने बताया है आपको एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। अपना कन्फ्यूज़न जो है वो हटाइए और एक्शन लीजिए, ठीक है। ये भी कार्ड देखो क्या बता रहा है, टेक एक्शन। एंजल्स भी अब आपको गाइड कर रहे हैं कि अब टाइम आ गया है, अब उठिए और चलना शुरू कीजिए। मूवमेंट आपकी लाइफ में मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वक्त अपने आप कराएगा, फिर आपके लिए ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें और आगे बढ़ें। परफेक्ट टाइमिंग, यानी कि अभी ये जो टाइम चल रहा है वो आपके लिए परफेक्ट है। किसी भी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द टाइम गाइस, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, या कोई और हॉबी है आपकी जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं। स्टडी आपको किस तरह की करनी है, कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं। और लव लाइफ में हो सकता है आपको किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकलना हो। हालांकि अभी हमने लव डेक देखा नहीं है, वो हम देखेंगे। बट किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ये परफेक्ट टाइम है। अब आपको और ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, उससे बाहर निकलना है और एक्शन लेना है। आस्क योर एंजल। अब वही बात आ गई इंट्यूशन की। आप अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ठीक है। जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गुरु हैं या ईस्ट हैं, जिनसे भी आप थोड़ा सा भी जुड़ाव लगाव फील करते हैं, उनसे बोलिए कि आप हमें गाइड कीजिए, हमें आपकी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा नीड है, तो हमें आप गाइड कीजिए। जब आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हैं, इंस्टेंट ऑफ आस्किंग ह्यूमंस, आपको आंसर ज़रूर मिलता है। मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब आप ब्रह्मांड से, जब आप यूनिवर्स से बोलते हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपकी इस कॉलिंग को सुनता है और आंसर भी करता है, ठीक है। आंसर ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से आवाज़ आएगी कि ये कर लो वो कर लो, नहीं। कुछ हमारी लाइफ में साइन होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है, कुछ एंजल नंबर्स होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताती रहूँगी कि साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं और उनका हमारी लाइफ में क्या रोल होता है। उन्हें हम कैसे अपनी लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं और कैसे हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारी एंजल्स का साइन होता है, हमारे यूनिवर्स का साइन होता है, ठीक है। सो दिस इज़ लव एंड रिलेशन डेक गाइस। अब हम देख लेते हैं सितंबर मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशंस कैसे रहेंगे लोगों के साथ आपके, तो वो हम देख लेते हैं। तो एक कार्ड है चिल्ड्रन का कार्ड। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो हो सकता है कुछ कपल हो जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं, जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या कुछ हो सकता है लोग अपने काम में या अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि अपने अंदर का जो बच्चा है उसको भूल गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप से गाइडेंस हो सकती है। जिस तरह से आपकी लाइफ से ये रेजोनेट करे आप उस तरह से लीजिए। तो अपने लिए टाइम निकालिए। यहाँ पे देखिए प्यारे प्यारे पपीज़ भी हैं, डॉग है, इन्होंने पपी को होल्ड किया हुआ है। हो सकता है आपके पास कुछ पपीज़ हों या डॉग हों, कुछ लोग हो सकता है एनिमल लवर हों, तो उनका ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए, अपने लिए टाइम निकालिए। और जिन लोगों की ऑलरेडी फैमिली है, जो बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, हो सकता है वो अपने लिए टाइम ना निकाल पा रहे हों, तो उनके लिए स्पेशल गाइडेंस है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालें। और हाँ, एक और चीज़, अपने अंदर के बच्चे को कभी भी मरने ना दें, उसे हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखें। तो जिन लोगों के जो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने अंदर के बच्चे को भूल गए हैं, तो उनके लिए ये गाइडेंस है कि अपने अंदर के बच्चे को जगाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है वेरी सून।
कुछ लोग हैं जो सिंगल हो सकते हैं, अपनी लव लाइफ में हो सकता है वेट कर रहे हों कि कोई आए पार्टनर और उनका साथ दे, उनका के साथ भी कोई हो सकता है बहुत अकेलापन फील करते हों अभी। तो इसमें जो मैसेज है वो ये है कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यानी कि आपको डिसाइड करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अब फाइनली डिसाइड करना होगा कि आपको आखिर चाहिए क्या। जब आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये चाहिए, तभी यूनिवर्स वो आपको प्रोवाइड करेगा। देखिए, जब तक हम कंफ्यूज रहेंगे, हम यूनिवर्स को कैसे बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, है ना। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। मैं एक सिंपल एग्ज़ाम्पल से आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब अगर आप यूनिवर्स से बोलते हैं कि यूनिवर्स, मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, पैसे दो मुझे। अब पैसे तो 1 रुपया भी होता है, 10 रुपये भी होते हैं, 100 रुपये भी होते हैं, है ना। तो जब तक आप डिसाइड नहीं करोगे कि आपको क्या अमाउंट चाहिए, तब तक यूनिवर्स आपको कैसे देगा। वो सैलरी भी वैसे ही मिलती है ना, एक अमाउंट डिसाइडेड होता है, तभी आपकी कंपनी आपको पे करती है ना। तो जैसे स्कूल में हम जाते हैं तो हम सब्जेक्ट अपना चूज़ करते हैं, हम अपने पार्टनर चूज़ करते हैं। तो लाइफ में चॉइसेस बनाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, आपकी लाइफ में जो मेजर चीज़ मुझे लग रही है अभी के लिए, हो सकता है ये कुछ लोगों से रेजोनेट ना करे, बट कुछ लोगों से ज़रूर करेगा कि आप कंफ्यूज हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बट दिस इज़ द हाई टाइम, अब आपको डिसाइड करना ही होगा व्हाट यू रियली वांट गाइस, ठीक है। आपका हर कार्ड ये गाइडेंस दे रहा है आपको। सो लास्ट कार्ड है इस डेक का, वो है एक्सप्रेस योर लव। जब आप डिसाइड करेंगे तभी आप ये किसी को बता पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी फीलिंग को। तो पहले डिसाइड कीजिए, फिर एक्सप्रेस कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अपने लवर को ही ये कर सकते हैं, बट ऑफ कोर्स अगर आपकी लव लाइफ है, अगर आप लव रिलेशन में हैं, तो ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर से ही एक्सप्रेस करेंगे। बट ये आप किसी से भी कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी कर सकते हैं, मदर से कर सकते हैं, फादर से कर सकते हैं, अपने सिबलिंग से कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से कर सकते हैं, तो किसी से भी कर सकते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स को बताना है। अगर आपके पास कोई नहीं है बताने के लिए, तो मैं बोलती हूँ कि आप सिंपली उसको लिख दीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं। अब है येस एंड नो कार्ड रीडिंग। अब आपको सोचना है कोई भी क्वेश्चन अपने माइंड में, जिसका आंसर हम आपको येस एंड नो में देंगे। यानी कि वो काम आपको करना चाहिए या इस मंथ में नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सितंबर मंथ के लिए आपकी गाइडेंस होगी। आपने अपना सवाल सोच लिया है, तो अब हम आपके कार्ड्स को देख लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या आंसर है। आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए आंसर येस है या नो है। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो येस है गाइस, ठीक है। आप वो काम डेफिनेटली कीजिए, या फिर आपका वो जो काम है वो डेफिनेटली होगा, हर हाल में आपका काम होगा। आपको इसके लिए कोई कन्फ्यूज़न अपने माइंड में नहीं रखना है। आपको एक्शंस लेने हैं, उसमें डिले नहीं करना है, हार्ड वर्क करना है। आपकी जो मंजिल है वो आपको ज़रूर मिलेगी। आपके सवाल के लिए हाँ है। ओके गाइस, दिस इज़ इट। मिलते हैं नई रीडिंग में। आई होप आपको ये वीडियो, ये रीडिंग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो मुझे मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, जय श्री राम। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मैंने ऑलरेडी आपके लिए कार्ड निकाल दिए हैं, मैं एक एक करके आपको कार्ड दिखा देती हूँ, ठीक है। मैंने डिफरेंट डेक से डिफरेंट कार्ड्स निकाले हैं। ये जो कार्ड्स हैं ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। हम शुरू करेंगे यहाँ से,
और मैं आपको आपका पहला कार्ड दिखा देती हूँ, द एम्परर। ये देखिए, ये एम्परर का कार्ड है, मेजर आर्काना का ये कार्ड होता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, और टू ऑफ पेंटिकल। अब ये देख लेते हैं इस डेक में आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैं अभी आपको सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी, अभी मैं जस्ट आपके कार्ड्स निकाल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। रोमांस का कार्ड है, क्या बात है, और फॉरगिवनेस का कार्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डेक में है आपके लिए सबसे पहला कार्ड, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सारे कार्ड आपसे एक्सप्लेन करे जाएंगे, सो डोंट वरी। फ्लर्ट, एंड द लास्ट वन इज गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और ये जो कार्ड्स हैं इनको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ये कार्ड जो है ये तब ओपन होंगे जब आप एक सवाल अपने मन में सोच लेंगे। ठीक है, तो ये येस एंड नो का आंसर आपको देगा ये डेक, यानी कि आपको किसी भी अपना कोई भी एक क्वेश्चन आप सोच सकते हैं और उसका आंसर जो है आपको येस एंड नो में मिलेगा, तो वो हम सबसे बाद में करेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम यहाँ से शुरू करते हैं एम्परर से आपकी रीडिंग करना। सो द एम्परर कार्ड आया है। इस कार्ड का जो मीनिंग है या गाइडेंस आपके लिए है वो ये है कि सबसे पहले जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपके घर में या फैमिली में या आपके साथ कोई ऐसे पर्सन हैं जो फादरली फिगर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, या मेंटोर हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, जिनकी गाइडेंस जो है वो आपको लेनी चाहिए। ये एक मेवी कार्ड है, और इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वाइब वाली होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव वाली वाइब होती है इस कार्ड की। अथॉरिटी, वाइज मैन, ठीक है, सोच समझ के काम करने वाले, कोई भी डिसीजन जो है वो बहुत जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। तो आपके लिए भी यही गाइडेंस है, आपको कोई भी डिसीजन है अपनी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं लेना है, रश में नहीं लेना है। आपको सोचना है, अपने जो आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं या आपके टीचर हैं या गुरु हैं या फादर हैं या मेंटोर हैं, उनसे अगर आपको लगे तो गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप नहीं फ़ील करते हैं किसी से गाइडेंस की आप ले सकते हैं ऐसा, तो आप सिंपली यूनिवर्स से गाइडेंस लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड है, देखिए मैंने बोला था ना कि आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, और ये जो नाइट का कार्ड होता है ये एक नाइब और बहुत ज़्यादा एक यंग बच्चा जो होता है ना, जो जिनकी यंग एज होती है और जो बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करते हैं और बस डिसीजन लेना चाहते हैं, आज तो ये कर देंगे या तो फिर ये कर देंगे, वो वाली एनर्जी। तो उस वाली एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आपको सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो हो सकता है ये जो सितंबर मंथ है आपके लिए, जो कमिंग मंथ है आपके लिए, ये बहुत सोच समझ के चलने वाला है। आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, अदरवाइज़ तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं, आपको हानि हो सकती है, खुद को भी हार्म कर सकते हैं, मनी वाइज भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए अगर आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो ये गाइडेंस है आपके लिए गाइस। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन ना लें, अपने परिवार में पूछ के, बड़े लोगों से पूछ के ही वो डिसीजन आप लें। दूसरा कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये जो कार्ड है ये एक तो सबसे पहले तो ये कार्ड जो है वो बताता है कि आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, यानी कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जगल कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। और दूसरा ये कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हैं।
ठीक है, उसमें भी आप जगल कर रहे हैं, आप दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करने का ट्राई कर रहे हैं। मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं आपके, मल्टीपल इनकम सोर्स हो सकती हैं आपकी। हो सकता है कुछ लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो रिलेशन में जाने के लिए, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टू टाइम कर रहे हैं, यानी कि एक को दो लोगों को डेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप दो नाव में सवार होते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते, आपके चांसेस गिरने के ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? यहाँ पे ये ओशन मान लो इसको, या कोई रिवर मान लो, वो उसमें भी ऐसे वेव्स आ रही हैं, दिख रहा है आपको? तो जब इस तरह का पानी होता है किसी भी नदी में या समुद्र में, तो नाव को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ठहराव होता है ना, ठहरा हुआ पानी जो होता है वो एक नाविक के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब वो स्मूथली अपना नाव जो है वो चला सकते हैं। तो आपको भी अपने मन की और माइंड की जो स्थिति है, अभी जो कंडीशन है उसको स्थिर करना है, यानी कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने सोचा और कर लिया, ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जगल ही करते रहेंगे और डिसाइड नहीं कर पाएंगे। एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि आपको डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है, देन ये जो जगलिंग है आपकी, इससे आप निकल पाएंगे। अगर मैं पैसे की बात करूँ, मनी की बात करूँ, तो ये कार्ड जो है काफ़ी अच्छा कार्ड होता है। इन्फिनिटी का साइन ये कार्ड जो है बनाता है, ठीक है? आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हो सकती हैं, बस उसको मैनेज करना है आपको, ठीक है? अच्छे से उसको मैनेज कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा गाइज़। हो सकता है आपको किसी कंपनी से या फिर किसी जगह से जॉब के मल्टीपल ऑफ़र भी आए आने वाले टाइम में, तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का कि वो मिस ना हो। आप समझदार हैं, वाइज़ डिसीज़न कैसे लेना है ये आप अच्छे से जानते हैं। अपने घर में या अपने मेंटोर, अपने गुरु, अपने टीचर से आप गाइडेंस भी ले सकते हैं, यूनिवर्स से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है वो हम देख लेते हैं। पहला कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आधी अधूरी जानकारी के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। ये एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए। मान लीजिए आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आधी अधूरी नॉलेज के साथ ना जाएं गाइस। किसी को प्रपोज़ करना है तो उनके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप आगे बढ़ें। ट्रैवल करने जा रहे हैं तो जहाँ पर भी आप जा रहे हैं उस जगह की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी लाइफ में कैसे भी रिलेट कर सकता है, जो भी अभी आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही है। रोमांस का कार्ड आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो लवी डवी वाली फीलिंग में हों अभी, तो उनके लिए ये कार्ड है। आ, हो सकता है कुछ लोग रिलेशन में जाने वाले हैं, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल कार्ड है। ऐसा समझ लीजिए आपके रिलेशन को एंजल्स की ब्लेसिंग है, तो ब्यूटीफुल कार्ड है ये। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है फॉरगिवनेस का। देखिए, हो सकता है लाइफ में आपको किसी ने हर्ट किया हो, ठीक है? अब उनको माफ़ करने का टाइम है, फॉरगिव कर दीजिए। मैं फॉरगेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, फॉरगिव करना है आपको। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने भी आपके साथ गलत किया है आप उन्हें भूल जाएं, ठीक है? भूलिए मत, लेकिन उनको माफ़ कर दीजिए, उनको जाने दीजिए। लेट गो करने का टाइम है, तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। खुद को भी माफ़ कर, हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करते हो, तो दिस इज़ द टाइम जहां आपको खुद को भी माफ़ करना है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। एंजल कितनी ब्यूटीफुल है, देखो, है ना? तो आपको खुद को भी माफ़ करना है। तो ये कार्ड हम हटा देते हैं। अब हम देख लेते हैं इस डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है गाइस। पहला कार्ड है
गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। इससे पहली वाली डेक में भी रोमांस का कार्ड आया था, है ना। और इस वाली डेक में पहला जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपको अपनी पार्टनरशिप में, अपने रिलेशन में वर्क करना है। हालांकि मेरा मानना ये है कि वो पार्टनरशिप ज़रूरी नहीं है कि आपके लव रिलेशन के लिए ही हो। ओवरऑल वो कहीं पे भी हो सकती है। आपके फ्रेंड के साथ हो सकती है, या आपके वर्किंग स्पेस में हो सकती है, आपकी फैमिली में हो सकती है, जहाँ आपको मिलजुल कर चलना है। तो इस कार्ड से जो गाइडेंस है वो आप अपनी लाइफ में अपनी तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सिंपल जो है वो पार्टनरशिप का कार्ड है। हो सकता है ये आपके लिए गाइडेंस हो कि आपको कोई बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप में शुरू करना है, अच्छा बेनिफिट होगा आपको। जो सेकंड कार्ड है वो फ्लर्ट का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। यही गाइडेंस है कि जो लोग रिलेशन में हैं अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम दें, ठीक है, उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं ये उनके लिए है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है कि आप खुद की केयर करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में हमेशा एक पार्टनर हो। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा ना समझें कि अगर आप खुद की केयर करें तो आप सेल्फिश हो गए हैं। आप खुद की केयर कीजिए, अपनी फैमिली में अपने फैमिली वालों को प्यार कीजिए। ओके, सो द लास्ट कार्ड इज़ इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। तो जो लोग डर रहे हैं प्रपोज़ करने से, रिलेशन में आने से, या जिनका हार्ट ब्रेक हो गया है, उनके लिए ये मंथ अच्छा हो सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल आए हैं। मेरे ख्याल से आपने जो अपनी दिल के दरवाज़े बंद कर दिए हैं उनको फिर से ओपन करने का टाइम आ गया है। सो दिस इज़ द हाई टाइम जहां आप अपने दिल के दरवाज़ों को फिर से खोल सकते हैं। तो अगर आप किसी को डेट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा होगा। तो ओवरऑल लव और रिलेशन की बात करें तो ये मंथ पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा संभल के चलना है आपको, एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि थोड़ी गाइडेंस आपको लेनी है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे आपके उस सवाल के बारे में जो आपके माइंड में चल रहा है, जिसका आंसर आपको चाहिए, और वो आंसर जो है आपको येस एंड नो में मिलेगा। आप अपना सवाल अपने मन में दोहरा लीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि उसका आंसर जो है वो वही हो जो आपके लिए सही हो, ठीक है। या फिर वो ना हो जो आपको चाहिए, वो होना चाहिए उसका आंसर जो आपके लिए और आपके बेटर फ्यूचर के लिए सही हो। तो हम कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या है आंसर। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस। पाइल नंबर 2, इस मंथ में आप जो करना चाहते हैं या जो भी आपका सवाल है उसके लिए अभी यूनिवर्स की साइड से ये है कि अभी जल्दबाजी ना करें उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। मैं वन वर्ड आंसर करूं तो अभी उस चीज़ के लिए सही टाइम नहीं है। सो दिस इज़ नो। ओके, तो मेरी साइड से अभी उस चीज़ के लिए नो है, यूनिवर्स का आंसर। बट जल्दी ही आपका जो टाइम है वो आएगा। तो आप उम्मीद मत छोड़िएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आई होप आपको ये रीडिंग पाइल नंबर 2 पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट है कि आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू द रीडिंग। ये है सितंबर मंथ की आपकी रीडिंग। हमने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं और अब हम कार्ड्स को ओपन करेंगे और मैं आपको एक एक करके आपके कार्ड्स दिखाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। डिफरेंट डिफरेंट डेक से हमने कार्ड्स निकाले हैं।
तो पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 3 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल भी इस कार्ड को बोलते हैं। हम आगे सारे कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन भी करेंगे, अभी मैं आपको कार्ड जस्ट दिखा रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए। द थर्ड वन इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो आपके 2 कार्ड इस डेक में वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं जो कि फायर एनर्जी को बताता है, तो हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड नेक्स्ट कार्ड है आपका एंजल डेक से, यू आर रेडी, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। द सेकेंड वन इज़ इट्स अप टू यू, एंड द थर्ड वन इज़ लुक फॉर ए साइन, ठीक है। इस डेक से देख लेते हैं कार्ड आपके लिए क्या है। अनरिक्वायर्ड लव, ट्रू लव, क्या बात है, गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। सारे कार्ड्स हम आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। ये जो कार्ड्स हैं ये मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, तो इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। इस डेक से हम आपको बताएंगे कि आपको कोई काम इस मंथ में करना चाहिए या नहीं। आपका कोई भी सवाल हो सकता है, ठीक है। आप अपने मन में सोच के रखिएगा वो सवाल, और फिर हम आपको येस एंड नो में आंसर करेंगे, ठीक है, कि इस मंथ में आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये येस एंड नो डेक होगी, बट ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे, तो प्लीज़ आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। ओके, पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से कुछ लोग मनी वाइज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कुछ लोग कर्जे में भी हो, यानी कि लोन वगैरह भी हो कुछ लोगों पे। तो कुछ लोग जो हैं मनी वाइज काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ आप की ये कंडीशन, बट ऐसा नहीं है कि वक्त बदलता नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, ये वक्त भी जो है वो निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है गाइस, जल्दबाजी वाली एनर्जी को बताता है, ठीक है। ऐसी ही मतलब सेम एनर्जी थी पाइल नंबर 2 में। तो अगर आप देखना चाहें, अगर आपके पास टाइम है, तो आप वो डेक भी सॉरी वो पाइल भी ज़रूर देखिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो, इम्पोर्टेंट मैसेज। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि थोड़ा सा फायर एनर्जी को बताता है। हो सकता है कुछ लोगों की कुंडली में यानी कि कुछ लोगों के चार्ट में मार्स की जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई हो सकती है। तो आपको जल्दबाजी में या गुस्से में, यानी कि एंगर में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। हो सकता है कुछ लोगों में एंगर इश्यूज़ भी हों, तो आपको बहुत ज़्यादा कामली कोई भी डिसीजन लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। हालांकि आपका टाइम ऑलरेडी बहुत हार्ड है, आई अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, बट आपको फिर भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको बहुत सोच समझ के और ठहराव के साथ आपको डिसीजन लेना है। हालांकि आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए बहुत फायरी एनर्जी है। आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, और आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो वक्त कैसा भी हो, आपको हार नहीं माननी है, आपको गिव अप नहीं करना है गाइज़। आपकी लाइफ में बहुत जल्द, बहुत ही ज़्यादा जल्द, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जल्दी कुछ फास्ट चेंजेस होने वाले हैं। आपकी लाइफ बहुत फास्ट मूव करने वाली है, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो आप परेशान मत होइए, एज आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आपकी लाइफ में फ़ास्ट मूवमेंट हो रही है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड जो है वो भी फास्ट एनर्जी को बताता है, ठीक है, जल्दबाजी में डिसीजन को बताता है। बट आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत फास्ट मूव कर रही है, जैसे समय में पहिए लग गए हैं, ऐसा समझ लीजिए। बहुत ही
क्विक कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जिनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं, एंजल से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो जैसे ये वाला कार्ड आया है उसके जस्ट बाद हमने ये कार्ड निकाला है, फास्ट मूवमेंट को बताता है, क्विक चेंजेस को बताता है पॉजिटिव वे में। उसके बाद आया है यू आर रेडी। तो आप वो ये सुन के डरिएगा मत कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, आप उसके लिए तैयार हैं, ये यूनिवर्स बोल रहा है आपको कि आप तैयार हैं, यू आर रेडी। सो आपको डरना नहीं है, आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में या फिर आपको लगे कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, बट इवेंचुअली वो जो भी चेंजेस होंगे आपके भले के लिए ही होंगे। आगे है कार्ड इट्स अप टू यू। देखिए, लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप सारे डिसीजंस जो हैं वो दबाव में लें किसी के, या किसी के इन्फ्लुएंस में आके लें, ठीक है। आप अपनी कुछ चॉइसेस जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है आपकी मेंटल कंडीशन जो होती है वो टोटली आप पर डिपेंड होती है। मेंटली अभी आप क्या सोच रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं ये आपको सोचना तो ज़रूर पड़ेगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है आप बाहरी चेंजेस को ज़्यादा अवॉइड नहीं कर सकते, ज़्यादा सप्रेस नहीं कर सकते, ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे वक्त को आप नहीं रोक सकते, लेकिन वक्त के साथ बदलाव अपने आप में करना वो आप कर सकते हैं। आप खुद को बदल सकते हैं। तो कुछ डिसीजन होते हैं डेफिनेटली जो जिनकी पावर आपके हाथ में होती है, तो आपको वही करना है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑटो मोड पर चले गए हैं और आपकी लाइफ में हुए जा रहा है, तो आपको वो ऑटो मोड रोकना पड़ेगा और अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना होगा। ये भी गाइडेंस है इसमें। आगे बढ़ते हैं, लुक फॉर ए साइन। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी लाइफ में जब यूनिवर्स हम पे कृपा करता है या यूनिवर्स की हम पे ब्लेसिंग होती है तो हमें लाइफ में साइन मिलते हैं जिनको हम बाकी केयरलेस होके उनको इग्नोर कर देते हैं। साइन से मेरा मतलब है लाइफ में जैसे एंजल नंबर्स पे अगर आप बिलीव करते हैं तो एंजल नंबर्स भी हमें गाइडेंस देते हैं। बहुत बारी कोई पर्सन या कोई बच्चा हमको सेम बात बोल रहा होता है जिसे हम इग्नोर कर रहे होते हैं। बहुत बारी हमारे पास सेम टाइप के मैसेज या सेम टाइप की बातें हमको सुनने को मिलती हैं जिन्हें हम सिर्फ इग्नोर किए जा रहे होते हैं। फैमिली में कोई बच्चा है बार बार सेम चीज़ कर रहा है और उसे हम बच्चा समझ के चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, तो वो भी एक साइन होता है। कुछ इंसिडेंट हैं आपके साथ हुए जा रहे हैं बट हम उनको सिर्फ एक इंसिडेंट समझ के इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी तरह के आपकी लाइफ में बार बार साइन यूनिवर्स देता है। देखिए, जब हम भगवान से बोलते हैं ना कि भगवान हमें रास्ता दिखाओ, तो भगवान आके हमारी उंगली नहीं पकड़ते हैं, है ना। तो जब हम कहते हैं कि हमें रास्ता दिखाओ या हम फंस गए हैं हमारी मदद करो, तो भगवान खुद नहीं आते हैं आपकी मदद करने, उनके एंजल्स आपकी मदद करते हैं। वो साइन होते हैं, वो साइन देते हैं, वो आपको अपनी अपनी जो इंट्यूशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको अपने आँख नाक कान सब खुले रखने होंगे कि मतलब ऐसा क्या है जो यूनिवर्स मुझे बार बार बताना चाह रहा है, जिसे मैं चाहकर भी नहीं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, जिसे मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो अपनी लाइफ में साइंस को देखना शुरू करो, ठीक है। हो सकता है आपकी मदर आपसे सेम चीज़ बोलती हैं और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई साइन हो, है ना। हो सकता है आपकी बालकनी में कोई भी पक्षी है जो डेली आता है, हो सकता है वो कोई साइन हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं, अचानक से आपको घंटी सुनाई दी, बेल जो होती है मंदिर की घंटी होती है ना। तो हो सकता है ये एक साइन हो आपकी सक्सेस का,
है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं। मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी कि आप अपने साइंस को कैसे देख सकते हैं, क्या क्या साइन हमें मिलते हैं यूनिवर्स से। आगे बढ़ते हैं। आज अभी फ़िलहाल ये लव एंड रिलेशनशिप कार्ड है। अनरिक्वायर्ड लव भी हो सकता है ये, या फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा काम या कोई ऐसा पैटर्न आपकी लाइफ में हो सकता है जो रिक्वायर्ड नहीं है अभी आपके लिए, बट उसमें आप अपना टाइम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, है ना। तो कोई चीज़ है जिसमें आपकी केमिस्ट्री जम नहीं रही है, तो आपको उस चीज़ को देखना है और उस चीज़ को हटाना है अपनी लाइफ से। उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आगे है ट्रू लव। कुछ लोग हैं जो ट्रू लव की तलाश में हैं या चाहते हैं कि उनकी लाइफ में भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर आए। तो ये मंथ जो है, सितंबर मंथ, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत लकी रहेगा ये मंथ आपके लिए। हो सकता है कुछ लोग रिलेशन में आ जाएं, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो जाए, एंगेजमेंट फिक्स हो जाए, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर। मान लीजिए आपकी अरेंज मैरिज हो रही है, तो आपको सबसे पहले जानना है उनके बारे में, एक दूसरे के बारे में जानना है। अब ये जो कार्ड है या ये जो मैसेज है, सिर्फ आपकी लव लाइफ में अप्लाई नहीं होता है, ये मैरिड लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है। हो सकता है आपने शादी कर ली हो लेकिन आप अपने पार्टनर को जानते ही नहीं हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो उनका नाम, राशि, वो किस गोत्र से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जानना नहीं। आपको जानना है कि वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देनी, और ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है, ये आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आप वहाँ पे अपने बॉस की कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, उनको लगता है आप उनकी बात नहीं समझ पाते, उनको लगता है वो आपको नहीं समझ पाते, एक दूसरे को ही समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो आपको जानना है और उनके बारे में, तभी आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम आपको येस एंड नो में आंसर करेंगे, तो आपका जो सवाल है वो आप सोच लीजिए, ठीक है, और उसका आंसर आपको येस एंड नो में हम देंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें, हमें बताएं कि इस मंथ में वो काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए बहुत बड़ा हाँ है। आपका जो काम है वो डेफिनेटली होगा, आपका जो सवाल है उसके लिए बहुत बड़ा यस है, हाँ है। तो खुश हो जाइए, ये मंथ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। फाइनेंशियली थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं इस वीक में, सॉरी मंथ में, माय मिस्टेक, बट ओवरऑल मंथ जो है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। बस आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हार्ड वर्क कीजिए। कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, जाने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय गाइज़।